Good evening, students. So, in yesterday's lecture, we have studied about the permanent tissue. अब permanent tissue भी जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि दो तरह के होते हैं. First one is simple permanent tissue and the second one is complex permanent tissue. So, we have started with the simple permanent tissue. Simple permanent tissue होते हैं जिनमें एक तरह के cells होते हैं. So, एक ही तरह के सेल जो एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ नॉन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू. फर्दर जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये ब्रॉडली अगर देखा जाए तो ऑन द बिहाफ ऑफ देयर फंक्शन एक होते हैं सपोर्टिंग काइंड के, एक होते हैं स्ट्रक्चरल जो बॉडी प्लांट का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, और दूसरे होते हैं जो प्लांट को सपोर्ट करते हैं. अगर हम स्ट्रक्चर के बिहाफ पे देखा जाए तो हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स आते हैं, दैट इज़ पैरेन्काइमा, collenchyma and sclerenchyma. So in yesterday's video we have discussed about the parenchyma. So in today's lecture we will discuss about the collenchyma and sclerenchyma. So collenchyma it is also known as the flexible tissue. इसे हम flexible tissue भी कहते हैं. तो सबसे पहले हम कुछ देखेंगे कि इस टिश्यू के जो सेल्स हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. So cells of this tissue are living, elongated and vary in structure. पहली बात है कि इसके जो सेल्स हैं दे आर द लिविंग मीन्स दे कंटेन प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म में अब न्यूक्लियस भी आ जाएगा, साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा और ऑर्गेनेलीज भी आ जाएंगी. सो दे कैन बी इलोंगेटेड और वेरी इन स्ट्रक्चर. हो सकता है ये बहुत इलोंगेटेड हो सकता है ओवल शेप के हो. सो इसकी जो शेप है इट कैन वेरी. Cells of this tissue are irregularly thickened at the corner due to deposition of pectin. So this point is very important. अब जो कॉलेनकाइमा सेल होते हैं ये थिक तो होते हैं लेकिन दे आर इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ पैक्टिन. अब पैक्टिन एक क्या होता है, दिस इज़ अ पॉलीसेक्राइड, मतलब ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है. फॉर एग्जांपल ये मान लो एक सेल है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये इलोंगेटेड सेल होता है. तो इसकी जो प्लांट सेल है हमें पता है इसके बाहर होती है सेल वॉल. तो इसकी ये सेल वॉल होती है. तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे ये जो पैक्टिन है इसकी ज़्यादा डेपोजिशन हुई होती है कॉर्नर्स पे, ठीक है. तो यही इन्होंने बोला है जो इस टिश्यू के सेल्स होते हैं दे आर थिकन्ड एट द कॉर्नर्स. क्यों कॉर्नर पे ज़्यादा थिक होते हैं? बिकॉज ऑफ डेपोजिशन ऑफ पैक्टिन. सो पैक्टिन इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ पॉलीसेक्राइड. अब देखो कार्बोहाइड्रेट भी 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज मोनोसेक्राइड्स, सेकेंड वन इज डाइसेक्राइड्स, थर्ड वन इज पॉलीसेक्राइड्स. अब देखो मोनो का मतलब होता है 1, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर. तो जिसमें सिर्फ एक ही शुगर हो, फॉर एग्जांपल चाहे ग्लूकोज है, हमारे पास सिंपल जो शुगर होती है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रक्टोज, ये जो 3 टाइप है ना, ये तीनों जो है हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट शुगर की फॉर्म में आती है जिन्हें हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड. तो आपने ग्लूकोज का फार्मूला जैसे होता है C6H12O6, यही ग्लूकोज का फार्मूला है, फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला है और ग्लैक्टोज का भी यही फार्मूला है. अब ये तीनों का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है. तो ये होते हैं हमारे पास मोनोसेक्राइड. अब डाइसेक्राइड, डाई का मतलब होता है 2, सेक्राइड मीन्स शुगर. मान लो हमारे पास क्या है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ के कोई एक आगे शुगर बना रहे हैं, तो दैट इज़ डाइसेक्राइड. अब पॉली में आ जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा, इसमें पॉली से पहले एक और वर्ड आता है ओलिगो. ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं, ओलिगो का मतलब होता है जिनमें 3 से लेके 8 के बीच में शुगर्स होते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स, तो उन्हें हम बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड. उससे ज़्यादा होते हैं तो वी कॉल इट एज द पॉलीसेक्राइड्स. अब यहाँ पे देखो हम अगर पैक्टिन की बात कर रहे हैं, दिस इज़ पॉलीसेक्राइड, दिस इज़ ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट बट ये पॉलीसेक्राइड है. सो इट इज़ प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस ऑफ लीफ and herbaceous stem in the form of hypodermis.
अगर हम लीफ को कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो सबसे बाहर इसकी एक लेयर आती है सेल्स की, जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट होती